ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमो उन्मते नमो रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, हस्तरेखा गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड प्रशिक्षण और साधना गुरुकुल, अभिनय प्रशिक्षण गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे लड़की या लड़का अपने शनि साढ़े साती के समय में लड़का लड़की लबरा लबरी के माध्यम से धोखा धोखी खाते हैं और भयंकर धोखा उनके ज़िंदगी में आता है। और जिस धोखा के कारण ज़िंदगी में बहुत बड़ा थ्रस्ट मिलता है और ज़िंदगी कहीं का नहीं रहता है, उसी के बारे में सोचते सोचते पागल हो जाते हैं और ज़िंदगी में एक सदमा लग जाता है, जिस सदमा के लिए वो लोग अपने ज़िंदगी का उन्नति विकास के पीछे एक अवरोध बन जाता है और ना किसी को कह पाते हैं, ना किसी को सहन कर पाते हैं। और ज़िंदगी में इस समय एक ऐसा ट्रेजेडिक पीरियड रहता है जहाँ सिगरेट पीना, दारू पीना, ड्रग्स लेना, बेवड़ा बनना और किसी जगह में अकेले बैठे रहना और उसी के बारे में बार बार सोचते रहना या फिर बदला लेने का भाव बनाना, मार देंगे, काट देंगे, हाण देंगे, पीट देंगे और छुरा फूंक देंगे, एसिड डाल देंगे वगैरह वगैरह का ज़िंदगी में बड़े सारे दिमाग में ऐसा खेल चलते रहता है। और सबसे बड़ा समस्या ज़िंदगी में उनका और विकास नहीं कर पाना, और अगर कर भी लेते हैं तो ज़िंदगी भर तक उसी के बारे में सोचते फिर अगर ज़िंदगी में शादी भी कर लिए तो भी अपना पुराना लबरी के बारे में ही सोचेंगे, तभी जाके उनके ज़िंदगी में कुछ इंजेक्शन इत्यादि होता है। तो ऐसे बड़ा ज़ोर से मानसिक घात उनको सामना करना पड़ता है। अगर आप लोग इसको हस्तरेखा से पहले से आपका जो पार्टनर है या लबरा लबरी है या पता पति है, पत्नी पतना है, तो उसको पहले से अगर आप अपने हाथ से देख लेते हो, उसका हाथ थोड़ा सा दिखाओ बोल के बहाने से, प्यार के माध्यम से, तो फिर आप उससे दूर हो जाओ या उससे हट जाओ। भाई ये धोखा देने वाला हाथ है या ये कल मेरे को धोखा देगा। दूसरा, अपने हाथ से भी जान लो कि भाई मेरा हाथ धोखा खाने वाला हाथ है, तो फिर ऐसे कंडीशन में भी आप थोड़ा सा साइड हो सकते हो। दूसरा ये है कि कभी कभार जो समय स्थान काल पात्र के अनुसार भी ज़िंदगी में ऐसा धोखा धोखी आने का बड़ा भयंकर समस्या बनता है। जैसे शनि साढ़े साती का पीरियड अभी चल रहा हो, पकड़ लो इस समय आप ऑलरेडी मकर राशि का तो साढ़े साती खत्म होने आ रहा है, लेकिन मकर राशि को भी आगे इसके लिए ज्ञान के लिए बात कर रहा हूँ। अभी कुंभ राशि का चल रहा है शनि साढ़े साती, और मीन का तो अभी बड़ा भयंकर परिस्थिति आने वाला है। और दूसरा कि मेष राशि का तो अगला मई से शुरू होगा। तो फिर आगे आगे ऐसे एक साथ तीन राशि वालों का साढ़े साती लगता है। जिनको पता नहीं है उनको बता दूं, तो इनके लाइफ में जो युवाएं हैं या जो लोग पति पत्नी भी हैं, तो उनके ज़िंदगी में ऐसा परिस्थिति, चाहे डिवोर्स के रूप में हो, चाहे शादी नहीं भी किए हैं और कोई रिलेशनशिप में हैं, या नहीं तो भी चलो टुकुटारा कर रहे हैं इधर उधर गार्डन वार्डन में जाके और लबरा लबरी बन के लेटर वेटर और मैसेज कर रहे हैं, तो इस टाइम में उनको बड़ा ज़ोर से झटका या धोखा मिलने का संभावना रहता है। कुछ लोगों का जब पंचम में शनि, तो अभी पंचम में शनि वृश्चिक राशि का चलेगा और अष्टम शनि सिंह राशि का चलेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर उनके कुंडली में शुक्र का स्थिति खराब है, लड़का का कुंडली में या लड़की के कुंडली में बृहस्पति का स्थिति खराब है, वो हाथ से पता चल जाएगा। शुक्र पर्वत और बृहस्पति पर्वत लड़कों के लिए है तो शुक्र पर्वत को देखो, और लड़की का कुंडली है तो बृहस्पति पर्वत को देखो। अगर ये पीड़ित अवस्था में है, दोषयुक्त हैं, जाले हैं, छाले हैं, दीप बन रहे हैं और किसी प्रकार के ऐसे क्रॉस लाइन्स बन रहे हैं, क्रॉस का चिन्ह है, इस प्रकार के कई सारे चीज़ हैं। अनुभव होने से धीरे धीरे आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। और वो जो बाहर लाइन दिख रहे हैं केवल उसको मत देखना, उस लाइन के पीछे जो आपका डायल है उसमें भी बड़े सारे माइक्रो सूक्ष्म रेखा रहते हैं जो पता नहीं चलता है, परिवर्तन होते रहते हैं। और जीवन का जैसे जैसे साढ़े साती ढैया लाइफ में आता है 30 साल में एक बार, तो उस समय इनका रेखाओं में बड़े सारे परिवर्तन आने लगते हैं। तो इसमें धोखा खाने वाला संभावना रहता है। ये मत सोचिए कि जो शादी नहीं की है उनको भी नहीं, जो शादीशुदा हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में किसी और का बीबी को या किसी शादी कर घर वाली बाहर वाली रख के घूम रहे हैं, और कोई ऐसे साढ़े साती के कंडीशन में मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, जो अभी तो मकर का ख़त्म होगा और सिंह और धनु का स्टार्ट होगा, तो ऐसे कंडीशन में, और वृश्चिक का पंचम में शनि जाएगा तो हृदय में कष्ट और पीड़ा, धोखा नहीं देने से कहाँ से पीड़ा मिलेगा। तो इस कंडीशन पे ऐसे इंसिडेंट होने का संभावना रहता है। और ये नहीं भी है तो भी लाइफ में अगर आप बोलते हो कि मेरे को तो नहीं पता, मेरा कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं, तो फिर भी आपके ज़िंदगी में जनरल लेवल पे अगर
आपके लाइफ में ऐसे कंडीशन हैं। दूसरा क्या, आपके साथ जो लड़का लड़की लड़का लड़की कोई भी आया या लबरा लबरी कोई भी आया, तो उससे पूर्व आप ये जान लोगे कि भाई ये फ्रॉड कर रहा है, ये इसका और भी लबरा लबरी हैं। देखिए, मेरे कॉलेज में एक लड़की थी जिसका 30 बॉयफ्रेंड थे और 30 से सिंदूर लगा के बुक करके बैठी थी, किसी और को जाने नहीं देती थी, इतना चालाक थी। तो मैं उसका भी हाथ देखा हुआ हूँ। तो लेकिन एक बार ऐसा ज़िंदगी में हुआ कि 3 शादी किया और तीनों का तीनों आज, चलो वो सब बोलना क्या बात है। तो आपको वो हाथ से ही आपको पता चल जाएगा सबसे पहला। अच्छा, दूसरा ये भी है, शनि 7.5 के समय में कुछ ऐसे लड़का हो या लड़की, जिसको रंडवा रंडवी बोलते हैं, या आप समझ लो कि बेस्या मेल बेस्या फीमेल बेस्या प्ले बॉय टाइप लोग, जो जिनका बैटरी फ्यूज हो चुका है, ताकत नहीं है, लेकिन अब उनको वो लोग सॉफ्ट टारगेट ढूंढते रहते हैं हंटिंग करने के लिए, तो आपके ज़िंदगी में आ जाते हैं। और बहुत ऐसे शनि 7.5 के समय STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ और एड्स जैसे समस्या उनके ज़िंदगी में आ जाता है। तो मकर राशि के साथ भी ऐसे मैं बहुत केस देखा हूँ, धनु के साथ तो मत बोलिए, और सबसे ज़्यादा तो वृश्चिक राशि के साथ भी हुआ था, तो 7.5 के टाइम पीरियड में। और ज़्यादा हाईली अफेक्टेड सिंह और कर्क राशि वालों का सामने दिखाई देता है, क्योंकि सप्तम में जब शनि चलता है, अष्टम में जब शनि चलता है, तो गुह्य द्वार गुप्तांग में ऐसा कष्ट पीड़ा दे देता है। कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहला यहाँ पर आप ये जो हाथ है, कहाँ पर जाके देखोगे तो कि ये धोखा धोखी देगा कि नहीं। सबसे पहला चीज़ है, आप वो हाथ, हर एक व्यक्ति अपने हाथ का, अपने कर्म, अपने जीवन, अपने भाग्य हाथ में लेके आता है। बोलते हैं हाथ रेखा एक ऐसा चीज़ है जो पढ़ने जानता है, जो देखने जानता है, वो मतलब जैसे न्यूज़पेपर पढ़ता है, ऐसे ही सब कुछ हाथ में दिखाई दे देता है। लेकिन उसके लिए साधना करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, बहुत अखंड साधना तपस्या करना पड़ता है। हम हस्तयो दंडिनीन रक्षेत, तो दंडिनी माता का साधना करोगे, उनका अलग मंत्र वगैरह है, तभी जाके हाथ देखने से आपको पूरा फिल्म जैसे सब कुछ दिखाई देगा। सब कुछ लिखा हुआ रहता है, बस आपका कैपेसिटी होना चाहिए कि आप कितना पढ़ते हो। तो चलिए मूलभूत बिंदु पे आते हैं। सबसे पहला ओवरऑल हाथ को देखोगे कि हाथ कैसा है। कोई हाथ मनुष्य का हाथ दिख रहा है, राक्षस दानव का हाथ दिख रहा है, देव हाथ दिख रहा है, तो ये देख लेना। दूसरा, ये राजसिक हाथ दिख रहा है, तामसिक हाथ दिख रहा है, या सात्विक हाथ दिख रहा है। चौथा है ब्राह्मण हाथ, क्षत्रिय हाथ, वैश्य हाथ, कौन सा हाथ दिखाई दे रहा है। वो नेचुरली एक्सपीरियंस वाली बात रहता है। चौथा ये है कि आप देखना कि एक कार्मिक हाथ दिखाई दे रहा है क्या, मतलब एक लेबर का हाथ दिख रहा है, एक मालिक का हाथ दिख रहा है, अलग अलग होता है। ये सब अनुभव से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। या मैं बोल दूं कि यहाँ से इतना रहेगा, यहाँ से इतना रहेगा तो नौकर का हाथ, और यहाँ से ऐसा रहेगा तो मालिक का हाथ। चौथा ये देखना कि मेहनती हाथ है या कामचोर का हाथ है, आलसी ठग का हाथ है। ठग का हाथ पता चल जाता है, रेडे रेडे रहेंगे, दबा हुआ पतला पतला रहेगा, और वो बिना काम में पैसा कमाना चाहता रहेगा, लेकिन मुंह में मीठा मीठा बात बोलेगा, चापलूसी बात करता रहेगा, उसका बिहेवियर पैटर्न ऐसा रहेगा। और 7.5 के समय जो भी मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, इनका जो 7.5 का मोमेंट है, इस समय ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो मीठा मीठा बात बोलते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, आपको ठगते हैं और आपका दिल जीतते हैं, आपका विश्वास जीतते हैं। ऐसे बोलते हैं तेरा सब काम कर देंगे, थोड़ा सा खाने के लिए दे, पीने के लिए दे, और थोड़ा सा छत दे दे, थोड़ा सा सहायता कर दे, मैं तेरा ताड़ दूंगा, मोड़ दूंगा, उखाड़ के रख दूंगा। आप उनके मीठा मीठा बात में बहल जाते हो, फुसला जाते हो और आ जाते हो, और धीरे धीरे आपके सर में चढ़ते हैं, बैठते हैं, और धीरे धीरे उनका जड़ निकलने, और जैसे जैसे जड़ निकलता है तो फिर आपका गर्दन में दबाते हैं, आपको अभद्र बात बोलते हैं, आपके साथ क्रूर व्यवहार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पैसा ऐंठते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, फोटो दिखा देंगे, वीडियो वगैरह बना के रखते हैं, और आपका घर को बता देंगे, बीवी को बता देंगे, बच्चा को बता देंगे। इस प्रकार का नौटंकी फिर बन जाता है। तो ये अगर पहले से आपको पता चल जाए, मेरा वीडियो आपको अगर किसी का परिवार और ज़िंदगी को बचा दे, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो सबसे पहले हाथ में जाके देखना कि हाथ में रेखाओं का हपाजड़ एनर्जी कितना है। ऐसे लोगों का हाथ विन्यास नहीं रहता है अगर ऐसे, लेकिन इतना मीठा बोल के आएंगे और इतना बढ़िया ड्रेसअप होके आएंगे, मतलब जो उनका साइज नहीं है उस साइज का भी लगा के आ जाएंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे सब लगा के आ जाएंगे, आप देखने से बहक जाओगे। काले रहेंगे गोरा बना के आ जाएंगे, गोरे रहेंगे तो अपना बहुत सारे ऐसे केमिकल मिलता है वो सब लगा के आएंगे, और सेंट परफ्यूम वगैरह लगा, आजकल तो ऐसे परफ्यूम भी आ गया है,
ऐसा परफ्यूम भी आ गया है जिसमें जिसको गंध सूंघने से लड़की लोग अपने आप फिदा हो जाएं, लड़का लोग अपने आप, ऐसे सब मल्टीनेशनल कंपनी हम लोगों को बर्बाद करने के लिए सब निकाल रहे हैं ये सब। तो वो सब आपको समझ में नहीं आएगा और शनि के माया में, राहु के माया में फंस जाओगे, शुक्र के माया में फंस जाओगे, और फंस गए तो एक बार फिर वहाँ से निकल नहीं पाओगे और बहुत सारा पैसा लुटवाओगे, मान सम्मान लुटवाओगे, घर परिवार अशांति हो जाएगा। तो उससे पहले 1 नंबर पॉइंट क्या देखना है कि हाथ कैसा है ये बता दिया, किस कैटेगरी का हाथ है बता दिया। दूसरा है कि हाथ में ताकत है कि नहीं दिख रहा है, हाथ एनर्जेटिक दिख रहा है या रेडी उडी एकदम ऐसा नहीं, पूरा पतला पतला सूखा हुआ है हाथ एकदम, वो सारे ये सब दबे हुए रहेंगे, पचक गया होगा हाथ, उसमें मांस वगैरह नहीं रहेगा, एनर्जेटिक नहीं दिखाई देगा, रूखा सा रहेगा और वो छुपाते रहेगा अपना, ऐसे प्रकार का असुंदर हाथ रहेगा। तो समझ, उसको बोलते हैं डायन, मतलब मेल डाइन और फीमेल डाइन, ऐसे हाथ रहेंगे, नाखून लंबे लंबे रहेंगे और वो एक प्रकार का भयानक हाथ देखने से लगता रहेगा। लेकिन उसको सजाने के लिए वो लोग भी आजकल सब नेल पॉलिश और क्या क्या सब करके आपको सुंदरता दिखाएंगे, लेकिन एनर्जी को देखना, हाथ को नहीं देखना, हाथ के चमड़ा और हाथ का उसको देखना है। नेक्स्ट अभी लाइन पे आता हूँ मैं। ये फिंगर्स अगर बड़े टिप लेवल के रहते हैं तो नेचुरल बात है सामने वाला प्रेम जाल में फंसाएगा। प्रेम जाल, इसमें लव नहीं है, हार्टली लव नहीं है, सोल लव नहीं है, शुद्ध प्रेम नहीं है, वहाँ पर मतलब वाला प्रेम रहेगा और वो मतलब प्रेम में आप फंस जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले देखो कि फिंगर टिप्स, नाखून का हालत कैसा है, नाखून अगर टूटे फूटे हैं या नाखून में कोई प्रकार का दोष दिख रहा है, ये भी बहुत बड़ा माने रखता है। मतलब डेविल्स नोज, डेविल्स हैंड्स उसको बोलते हैं। अब आते हैं हाथ में, उनको जब देखोगे कि शुक्र पर्वत का परिस्थिति, पेचीदा रेखाएं, घुमावदार, क्रॉस टाइप और जालीदार, तो ये मतलब सॉफ्ट हॉन्टिंग करने का चक्कर में है, मुर्गा सम बनाने का चक्कर में है। सबसे इम्पोर्टेंट, लड़का का कुंडली में लड़की जो आई है उसका यहाँ देखना, लड़की के कुंडली में यहाँ देखना बृहस्पति माउंटेन को, और हार्ट लाइन देखना कि हार्ट लाइन में अगर और माइंड लाइन, मन कैसा है इसका। तो मन अगर मतलब क्रूर वाला मन है, मन अगर उसका क्या बोलते हैं, कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, गुप्त नीति या फिर किसी के चक्रांत में आपको फंसाने के लिए आता है। बहुत सारे ऐसे ज़िंदगी में मैं देखा हूँ मेरे एस्ट्रोलॉजिकल लाइफ में 43 साल के अंदर। दूसरा लोग भेजते हैं, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े फैक्ट्री वाला मालिक के पास में जुबक वाले जो बहुत पैसा कमा लेते हैं, उनके लाइफ में उनको प्लॉट किया जाता है उनको बर्बाद करने के लिए। कोई ना कोई उनका अगेंस्ट एनिमी भेजता है, वो भी हाथ रेखा से पता चल जाएगी कहीं से कोई भेजा है क्या। तो जो आया है इनडायरेक्टली, आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप देखना चालू कर दो कि ये जो लाइन है यहाँ मंगल के तरफ झुक रहा है, मंगल की तरफ झुक गया है, या इसका डाउनफॉल मून की तरफ गया है, या यहाँ उसका लाइन में बहुत सारे क्रॉस लाइन हैं, या ऐसे कुछ बाहर निकले हुए हैं। परमानेंट लाइन नहीं है और बड़े सारे पेचीदा टाइम, यानी कूटनीतिक माइंड है इसका, माइंड फ्री फ्लो माइंड नहीं है। मन के बाद आता है हृदय, तो हृदय रेखा को भी ऐसे ही देख लेना है कि यहाँ कोई कचड़ा मचड़ा तो नहीं है, ज़्यादा कॉट्स तो नहीं है, डाउन लाइन कितना गया हुआ है। और उसके बाद देखोगे कि यहाँ पर ये इसका कितना रेखा है, एक रेखा है परमानेंट है या 2-3 रेखा है, कितने दूर में रेखा है, ये इसका इसी प्रकार का लाइफ में ये करने वाला है क्या, मतलब चकड़मबाजी करने वाला है क्या। तो यहाँ का लाइन्स जरूर चेक करना कि ये जो प्रेम है विवाह में कन्वर्ट होगा कि नहीं। ये लाइन यहाँ बाहर निकला है, यहाँ से 2 क्रॉस निकला हुआ है, या एक लाइन यहाँ डाउन की ओर जा रहा है, या एक लाइन यहाँ पर 2 रेखाएं ऐसे बाहर निकले हुए हैं, या फिर यहाँ से कोई रेखा मंगल या शुक्र के पर्वत की ओर मूवमेंट कर रहा है। ऐसे स्थितियों को जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जगह आप बोलोगे ये कौन सा जगह है, ये सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के ठीक बीच में, और शनि पर्वत यहाँ अगर 7.5 लगा होता है आदमी को, या शनि का महादशा चलता हो, या शनि दबा हुआ है, थोड़ा सा काला दिख रहा है, या पूरा हाथ काला दिख रहा है, या कुछ हाथ के अंदर काले काले लाइंस या काले काले सिरा पर सिराएँ दिख रहे हैं, रेडिश कलर यहाँ पर नहीं है, जनरल ह्यूमन कलर यहाँ पर नहीं है, और इस जगह में अगर किसी भी प्रकार के क्रॉस, ब्लैक तिल, दीप या ये एनर्जेटिकली यहाँ पर किसी प्रकार का इवन इफ घाव का या ह्यूमन कॉट भी लगा हुआ हो, तो भी आप ऐसे में थोड़ा सा सावधान हो। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ विश्वास मत करना, ये ऐसा करती होगी, मैं किसी का चरित्र को हनन नहीं कर रहा हूँ। मैं बोला सावधान हो जाओ, रेकी करो, उसके बारे में जानने का कोशिश करो कि यार इसके साथ क्या चल रहा है।
नेक्स्ट है ये हाथ को ऐसे करके देखना, ऐसे कि इसमें जैसे यहाँ छेद कितने हैं या पानी रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसे करने से कितना देर तक वो पानी पकड़ सकती है। अगर पानी उसके हाथ में नहीं रह रहा है और भाग रहा है, लड़की हो या लड़का हो। और दूसरा है कि दोनों तरफ से आप लाइट डाल के देखो, आर पार लाइट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर डार्क दिख रहा है या लाइट क्रॉस कर जा रहा है तो इसके पास तो कुछ रहने वाला है नहीं, यानी ये आया है लूटने के लिए। अच्छा, केवल इतना नहीं देखना किसी का, फिर आप अपने बीवी को देखोगे फिर मेरे को फ़ोन लगा दोगे, ऐसा नहीं करना है। इसके ये जो सिम्टम्स बोल रहा हूँ इन सभी के साथ मैच लाइन देखना है, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या है। नेक्स्ट है ये जो बीच वाला पॉइंट है ये कितना दबा हुआ है, कुछ अबनॉर्मल ज़्यादा तो दबा नहीं हुआ है। अगर ज़्यादा दबा हुआ है तो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, और औसतन लेवल पे है तो फिर चिंता मत करो। इन सब के उपरांत इसका जो 2 जगह है, बृहस्पति शुभ, यहाँ शुक्र शुभ, इधर बुध शुभ, तो ये चंद्रमा का हालत क्या है, शुभ अवस्था में है या अशुभ अवस्था में है, बुध शुभ अवस्था में है या अशुभ अवस्था में है। ये जो 4 पॉइंट है यहाँ पर शुभ माउंटेन्स का, इनसे उनका ऊंचाई और जो पाप ग्रहों का माउंटेन है, जैसे शनि का माउंटेन है, राहु का केंद्र है, इधर केतु के लिए है, और इधर सूर्य का है, और मंगल भी पाप ग्रह क्रूर ग्रह में जाते हैं। लेकिन सूर्य और मंगल को पाप ग्रह क्रूर में लिया जाता जरूर है, लेकिन ऐसे नहीं लिया जाता है जैसे राहु शनि केतु हैं। केतु भी पाप ग्रह नहीं है, शुभ ग्रह में आता है, लेकिन राहु से होने के कारण एस्ट्रोलॉजी में उसको पाप ग्रह मान लिया गया है। इन सेक्टर्स को थोड़ा सा आपको ओवरऑल चेकअप कर लेना है, तभी जाके अपने ज़िंदगी में उसको स्थान देना है या नहीं देना है, या उसको दूर भगाना है। या फिर देखो ड्रामा तो होगा, जैसे भी हो, 7.5 का ड्रामा लाइफ में, धोखा धोखी प्रेम प्यार, फिर भी उसको एक डिस्टेंस में रखना है, ज़्यादा ज़ोर से दिल नहीं दोगे। और अगर आपके हाथ में यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, और इन जगह में बिंदु या कोई दीपक दिखाई दे रहा है, मतलब दीपक नहीं दीप, तो भाई आप तो इन सारे चक्कर में दूर रहो। बड़ा भारी लेवल पे अंदर जाके मामा के घर में पिसिंग एंड पिसिंग हो सकता है। और ये जो लड़की का अगर हाथ है, ये धोखा देने वाली है या नहीं देने वाली है आपको, तो ये आपका हाथ और उसका हाथ, दोनों का हाथ को तो सामने मतलब दोनों का याद रखना, सामने सामने हो सकता है आपको डाउट करे कि आपको क्या कर रही है क्या नहीं। नेक्स्ट है ये लड़की का अगर हाथ है तो उसका बाएं हाथ में चले जाओ। इसका पास्ट अगर मतलब बाएं हाथ उसका मेन वर्तमान का दाहिना हाथ उसका, तो आपका बाएं हाथ और उसका दाहिना हाथ को जरूर चेक करना। ये आप उसको इसमें आप अगर देखने के लिए जानते हो तो उसका पास्ट हिस्ट्री का कुछ झलक दिखाई देंगे। मतलब क्या दिखाई देगा गुरुजी, पास्ट हिस्ट्री का झलक, दाहिने में नहीं बाएं में। दाहिने में भी देखने जानता है दाएं में, लेकिन बाएं में थोड़ा सा पकड़ लो। ये लड़की या लड़का कहीं इस प्रकार का मतलब प्ले बॉय प्ले गर्ल वाला काम कर रही है या लूटने खुसटने वाले हैं, तो ऐसे बहुत सारे माइक्रो लाइन्स हैं जो कि विकृत रूप में उसके हाथ में, मुख्यतः इस जगह में, और ये सेंटर संधि स्थान में और ये शुक्र पर्वत में उनको दिखाई देंगे। और कुछ हद तक इस लाइफ लाइन को कहाँ से लाइन आके काट रहा है, शुक्र से अगर लड़का का कुंडली है तो, या बृहस्पति लाइन यहाँ पर कोई डाउनफॉल कर रहा है। ऐसे स्थिति में आप इनसे सजग और सावधानी रहना चाहिए। इसके ऊपर मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा अभी। और फिंगर टिप्स, ये जो फिंगर पॉप हैं, और इस उंगली को देखना कि ये लड़की कहीं मेरे साथ क्रूरता करने के लिए तो नहीं आई है। तो ये इस फिंगर के लाइन से यहाँ पर आप स्केल डाल दो, अगर आसपास इस ये ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इस उंगली को ये ज़्यादा ऊपर चला गया है, तो फिर आप समझना कि ये मेरे ऊपर ओवर पावर कर सकती है, अभी नहीं कर रही है। ऐसे ही पैर का भी जो सेकंड फिंगर है, थंब फिंगर का जो सेकंड फिंगर है, उसको भी देख लो कि वो अगर बहुत बाहर निकला हुआ है और उसके ऊपर कुछ हेयर्स हैं, और लड़की का इसी के पीछे हेयर्स हैं। और नेक्स्ट है ये शरीर अंग वैषम्य में लड़की का नाक के नीचे जो मूंछ है उसको देखना। अगर लड़की का मूंछ थोड़ा थोड़ा हेयर निकला हुआ है, आजकल तो सब वो हेयर खींच खाच के आ जाते हैं, पता नहीं चलता है, लेकिन 2-4 बार देखोगे तो पता चल जाएगा। तो ये आपके साथ क्रूरता कर सकती है।
और आपको इस प्रकार का समस्या में डाल सकती है, इसको देखना। नेक्स्ट है हस्तरेखा के साथ आँख के ऊपर नज़र देना कि इसका आँख स्थिर है या नहीं है, और हाथ में आँख का स्थान को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये कंडीशन कितना बेस्ट है। देखिए एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में सूर्य को दाहिना आँख कहा गया, दाहिना आँख चंद्रमा को बायां आँख कहा गया। तो उस कंडीशन पे यहाँ का कंडीशन देखना है भाई, मन का स्थिति कैसा है, मन से साफ है या मन से मैला है। तो चंद्र पर्वत बता देगा, चंद्र रेखा के ऊपर जो स्थिति है, तो मन अगर साफ़ सुथरा है और ये सच में प्यार करने के लिए ज़िंदगी में आई हुई है तो ठीक है, और नहीं आपको अगर डाउट है तो सीधा आप साइड हो जाना, बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत अलर्ट और चालाक होकर ज़िंदगी में आते हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, या सब लबरा लबरी या पतापति के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये 7.5 में ऐसा इंसिडेंट सबसे ज़्यादा मैं 43 साल के अंदर देखते देखते आ रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को ये वीडियो बनाना पड़ा और आगाह कर रहा हूँ। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली समझना तो बहुत पेचीदा रहता है, हस्तरेखा में समझना थोड़ा सा अगर गहराई से अध्ययन करोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा। संपर्क हेतु 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार।